सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज हम आपको कुछ ऐसे मछलियों के बारे में बताने वाले हैं जिसे गंगा नदी में आ जाने के बाद से वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है। वैज्ञानिक लगातार यह सोच रहे हैं कि मछली अब गंगा नदी में दोबारा ना पाया जाए, क्योंकि ये मछली हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के अमेजोन नदी में पाई जाने वाली है। इसका नाम है सकरा माउथ कैटफिश। न्यू वाराणसी के गंगा नदी में मिला। जितना ज्यादा कौतूहल पैदा करने वाली उतनी ही ज्यादा वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं वाराणसी के रामनगर के रमना से होकर गुजरती गंगा नदी में नाविकों को अजीबोगरीबो मछली मिलने के बाद बेचू के मछली वैज्ञानिकों ने मछली की पहचान साउथ अमेरिका के अमेजोन नदी में पाई जाने वाली सकरा माउथ कैटफिश के रूप में की है। वही चिंता जाहिर की है, क्योंकि यह मछली मांसाहारी और अपने परिस्थितियों के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है, क्योंकि ये मछली ज़्यादा संख्या में होती है। अगर कोई व्यक्ति नदी में स्नान करता है तो उनके लिए खतरा साबित कर सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि इस तरह की मछली गंगा नदी में ना मिले। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। वाराणसी से आप सभी को सादर प्रणाम। और यह बताना चाहते हैं कि हमें यह दोबारा जो है मछली गंगा ग्राम रमना में सकर माउथ कैटफिश मछली मिली हुई है, जो आप ये देख सकते हैं। सकर माउथ कैटफिश मछली अमेरिका के अमेजन नदी की है। गंगा नदी में पाया जाना किसी अजूबा से कम नहीं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारे खतरा है। वैज्ञानिकों का राय है कि इस प्रकार का जो जीव है, मछली है, केवल एक्वेरियम में ही पाली जाती है, लेकिन गंगा नदी में प्लीज इसे दोबारा उन मछलियों को लेना, उनका पूरा डॉक्यूमेंट पैक है। वो क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सब वो नोट करते हैं। अब ऐसे केस में वो ये भी करेंगे, तो इसको डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो बोले कि ये दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह बहुत तेजी से फैल चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको भी हम लोग हटाने की कोई कोशिश नहीं। भाई आप कोई दवा डालेंगे तो सब मछलियों को मारेगा। फिजिकल ही हटाने का तरीका हो सकता है, तो वो छोटे पानी में तो हो सकता है। बड़े जो जलाशय हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ संभव नहीं है। यही इसके साथ दिक्कत है। सर कितना हानिकारक है ये गंगा के लिए? बता दिया ना कि ये जो जलीय वातावरण है उनमें जो मछलियाँ छोटी हैं, इनसे छोटे, क्योंकि इनका स्वभाव मांसाहार है। जो भी इनके मुंह में आ सकता है, बड़े को तो खा नहीं सकते, तो जो भी उसमें वो मछली भी हो सकती है, उसमें घोंघा भी हो सकता है, उसमें और जलीय जो जीव हैं वो हो सकते हैं, वो उनको खा जाएंगे। तो जो एक परिवेश में सभी जो जीव होते हैं उनका आपस में तारतम्य होता है। हमारा कुत्ते से भी संबंध है, बिल्ली से भी संबंध है, गाय भैंस से भी संबंध है, सबका संबंध उसमें कुछ लाभकारी है, कुछ है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। अब पता चला कोई आ करके सबको हटा दे, अपने बैठ गया, तो वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो यह बहुत हानिकारक है। इनका कोई कल्चरल वैल्यू नहीं है, इनका कोई फूड वैल्यू नहीं है, इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू, मछलियों का मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता है। बाजार में चले जाइए, बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं कि सिंघी का मांगू का जूस पियो, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है। तो हर उसी तरह से और भी इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं, केवल सुंदरता के कारण इसको बेचा जाता है। अब वो जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके एक्वेरियम में नहीं रह सकती, पता चला वो ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, दूसरे को रहने नहीं दे रही हैं, तो ले जाके लोग एग्जाम डाल रहे हैं। सर एक ऑरेंज कलर की भी मिली थी इससे पहले? नहीं, ये इसमें ऑरेंज नहीं, इसमें आपको एकदम सफ़ेद भी मिलेगा। कई कलर की है? वो कलर जो है थोड़ा बहुत एडाप्ट कर। अच्छा सर, ये अगर हम देखा जाए तो ये बेसिकली किस देश की होंगी कुछ? अब ये तो अभी इसका ओरिजिन हमको नहीं जानकारी है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे एक ऑथेंटिक व्यक्ति ने, जो डायरेक्टर NDFDR है, उन्होंने बताया। ये हर जगह की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अब इसमें किसी का बस नहीं है। किस तरह की जो फिश है वो गंगा में मिल रही है सर? क्या कैसी फिश है सर? कितना हानिकारक हो सकती है गंगा के लिए और उसमें जीवों के लिए? देखिए, ये जो स्पीशीज आज हम लोगों के लैब में लाई गई है, इसका नाम है हाइपोस्टोमस प्लाइकोस्टोमस। ये एक तरह का ऑर्नामेंटल फिश है। ऑर्नामेंटल फिश मतलब जो एक्वेरियम में
सजाने वजाने के लिए जो आती हैं, तो वो उस तरह की मछली आती है। और ये मछली किसी तरह से, बेसिकली ये को कन्फाइंड वाटर में रहने वाली हैं, एक्वेरियम में रहने वाली हैं। हार्डी एक्वेरियम की जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो बहुत ही हार्डी मछलियाँ होती हैं, जीवन उनका बहुत ही कठिन परिस्थिति में जी सकती हैं। वो इतने में रिप्रोड्यूस कर लेती हैं, अपने खाना में जी लेती हैं, तो ऑक्सीजन कम भी है तभी जी लेती हैं, ये उनका स्वभाव है। तो ये प्राइमरली जो हमने जो बात किया है और हायर आर्टिस्ट, तो यही बताया है कि ये एक्वेरियम फिश थी। लोग एक्वेरियम फिश के रूप में रखते हैं, जब तक छोटी होती है तब तक उसको बेचते हैं। जब वो उसमें कुछ बड़ी हो जाती है तो ले जा करके, क्योंकि उनके कार्पिट नहीं हो जाती, वो ले जाके गंगा में डालते हैं। इस मछली का स्वभाव कार्निवोरस है, मतलब ये मांसाहारी है। ये जो अगल बगल जो उनके मुंह में जा सकते हैं वो सब खा जाते हैं। तो वहाँ का जो एक परिस्थिति है जिसको इकोलॉजी कहते हैं, पूरा इकोसिस्टम ही वो गड़बड़ कर देता है। जो प्राकृतिक ढंग से जो अन्य छोटी छोटी स्पीशीज मछलियाँ जो थी वो समाप्त हो जाएंगे, भी खा लेंगे। दुर्भाग्य से इनका कोई फूड वैल्यू भी नहीं है। जो खादक वैल्यू होती है, कीमत होती है किसी की, जैसे कि कतला रोहू मृगल है, लोग बहुत पसंद करते हैं, नैन कतला, ये उसका खाद्य वैल्यू भी उतना नहीं है। इसका बहुत ही, उसको लोग पसंद ही नहीं करते, इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए वो अब जा करके अपना प्रजनन करके बढ़ रही हैं, दूसरे को घटा रही हैं। तो जो फिश फार्मर है, जो मछली पर काम करता है, वो अब उनकी संख्या चूंकि इनकी बढ़ गई, दूसरे जो काम वाली थी उनकी घट गई, तो उनके लिए चिंता का विषय हो गया है। लेकिन जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो ये कि एक बार ये पानी में आ गई किसी तरह से, किसी की गलती से ही सही या जानबूझ के किसी ने डाल दिया, अब वो पूरे पे फैल चुकी है। तालाब में होता है, किसी रिजर्वायर में होता है, तो आप पानी हटा करके उनको छान करके अलग कर देते, उनको चाहे जो उपयोग करना है तो कर लेते, फिर दूसरे के लिए। लेकिन अब ये पानी में संभव नहीं है, बहते पानी में है, जैसे गंगा से उनके छोटी छोटी और नदियाँ मिलती हैं, वो जा कर के उन नदियों में चली गई। तो ये इनका बड़ा बृहद फैलाव हो गया। और मेरा जो NDFDR के जो डायरेक्टर हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये लखनऊ में भारत सरकार का ICAR का एक बहुत बड़ा शोध केंद्र है, जिनका ये काम है कि भारत के अंदर किसी भी कोने में किसी भी तरह की मछली है, उन मछलियों को लेना। जी क्या नाम है आपका? दर्शन निसार जी, किस तरह का आप काम करते हो और 2 बार आपने किस तरह की अनोखी मछली पकड़ी, क्या उसके बारे में जानते हो और कहाँ से पकड़ी? सर, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री सांसद आदर्श जनपद वाराणसी से सभी को हर हर गंगे नमामि गंगे। मैं गंगा प्रहरी हूँ और भारतीय वन्यजीव संस्थान से जुड़ करके नमामि गंगे भारत सरकार से जुड़ करके जो है जलीय जीवों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी, कैसी मछली आपने पकड़ी और कहाँ से? सर, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर डॉल्फिन का संरक्षण हम कर रहे हैं जगह जगह। तो डॉल्फिन का संरक्षण करते समय जो सम्मानित मछुआरे भाई हैं, गंगा नदी के किनारे जब वे लोग जो है महाजाल से मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसमें डॉल्फिन भी आ जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों से डॉल्फिन को गंगा नदी में पुनः रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और जब देखते हैं कि उसमें जब मछलियाँ पकड़ते समय मछुआरों भाइयों के जाल में कुछ मछलियाँ बहुत अजीबोगरीब किस्म की जो है कि आ रही हैं, 2 बार से मैं जो है कि देख रहा हूँ। एक गोल्डन कलर की आई थी, तो उस समय कोई भी मछुआरा भाई उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में इस रिपोर्ट को भेजा, वहाँ से निकल कर जो है आया कि यह सकर माउथ कैटफिश अमेरिका के अमेजन नदी की मछली है। फिर इसके बाद आज फिर डॉल्फिन का रेस्क्यू करते समय संरक्षण करने के लिए मैं जो है वाराणसी के गंगा ग्राम रमना के ग्राम सभा में मछुआरों भाइयों के साथ देख रहा था, तभी जो है जाल में फिर यह जो है सकर माउथ कैटफिश मछली आ गई। इसका कलर भी अलग है। अभी तक क्या जाने आप इसके बारे में? अभी तक वैज्ञानिकों की जो राय आई है सर हमारे पास, उन्होंने कहा है कि यह जो इकोसिस्टम है, गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको यह विनाश के कगार पे ला सकती है। इसलिए जो सकर माउथ कैटफिश है, गंगा में जैसे ही जो है मिलती है उसको पुनः गंगा में ना छोड़ा जाए।